मीडिया को तो हमारे जो केंद्र सरकार है वो स्प्लिट लिख कर देती है कि उससे क्या फ़ायदा है और क्या लाभ है। जातिगत जनगणना भारत की मजबूरी है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा लोगों को हक नहीं मिलेगा। प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाने वाले इस वक्त राहुल गांधी हैं, जो सड़क से लेकर सदन तक इस बात को चिल्ला रहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ये हम करा के रहेंगे। आप लोगों को भरोसा हो रहा है कि राहुल गांधी ये कर सकते? आपको विश्वास होता है राहुल गांधी कैसे नेता? जी बिल्कुल अच्छे हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। मोदी जी से बढ़िया नेता? जी बिल्कुल सही हैं। वो तो झूठे हैं। अच्छा, बिल्कुल झूठे हैं। अच्छा, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जो जाति की कह रहे हैं कि जाति की गिनती होनी चाहिए कि क्यों कौन कितना है और किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। बिना जो है गिनती के हिस्सा नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही है। सही बात, बिल्कुल सही है। ये अनिवार्य होना चाहिए। हम समर्थन करते हैं कि जनगणना हो। राहुल गांधी ने भी कहा कि किसानों को न्याय हम दिलाएंगे। जो आंदोलन पर बैठे हैं किसान, जिनकी एमएसपी की मांग है, बहुत सारी मांग है, उनमें खुशहाली लाने का काम हम करेंगे। तो लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल खुशहाली लाएंगे। उनका परिवार खुशहाली। आज 70 साल से बिल्कुल शांति एरिया में चले, सब देश चला। और कोई कहते हैं कि किसानों के लिए केवल कांग्रेस नहीं किया, बीजेपी ने तो कुछ नहीं। कांग्रेस सारी चीज कांग्रेस की। अच्छा, देखिए ये प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी ही एकमात्र देश में नेता हैं जो भाजपा की दूषित राजनीति के खिलाफ लड़ सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के शहीदी धरती जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर का ये जिला मुख्यालय है और हम लगातार आपके बीच में राहुल गांधी और उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लगातार चर्चा करके आपके बीच में खबरें भेज रहे हैं। राहुल गांधी पर देश का मीडिया तमाम तरह का नैरेटिव चला रहा है, तमाम तरह की उनके खिलाफ बातें कर रहा है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश भर में दम भरे हुए हैं, देश के ये पिछड़े आदिवासी और दलितों को उन्होंने एक आश्वासन दिया और कहा कि इस देश का हम एक्सरे कराएंगे, क्योंकि जब हमको चोट लगती है, जब हमारा हाथ पैर टूटता है तो बिना एक्सरे के पता नहीं चल सकता है कि कौन सी हड्डी टूटी है और कहाँ से जोड़ा जा सकता है। ठीक उसी तरह से देश में जाति जनगणना एक एक्सरे है जिसको कराना बेहद जरूरी है। उसी जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी लगातार देश में आवाज बुलंद कर रहे हैं और उसके खिलाफ अब तमाम तरह की मीडिया ने प्रपंच करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या सचमुच जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो देश में जातिगत उन्माद फैला रहे हैं, क्या लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं वोटों का, जातिगत बातें नहीं होनी चाहिए इस देश में। तमाम लोग हैं जिनसे चर्चा करके बताएंगे कि क्या ये लोग क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी सही हैं या इस देश का स्ट्रीम मीडिया सही है, गोदी मीडिया सही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे जो है जातिगत जनगणना को लेकर के? अब मीडिया ने प्रहार शुरू कर दिया कि राहुल गांधी जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जातिगत उन्माद फैला रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मीडिया को तो हमारे जो केंद्र सरकार है वो स्प्लिट लिख कर देती है कि उससे क्या फ़ायदा है और क्या लाभ है। जातिगत जनगणना भारत की मजबूरी है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा लोगों को हक नहीं मिलेगा। हक दिलाने के लिए राहुल गांधी जो है पूरे यात्रा में जातिगत जनगणना के लिए बोल रहे हैं और हम लोग पूरे पक्ष में हैं। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वो जातिगत जनगणना के लिए कटिबद्ध है। यहां पर भी हमारे सहयोगी दल माननीय अखिलेश यादव जी बोल चुके हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। आप एक बात देखिए, नरेंद्र मोदी सदन में बोलते हैं कि मैं पिछड़े जाति का हूं। ये राहुल गांधी को नहीं दिखाई देता है, इसको मीडिया नहीं उठाती है, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो हकीकत है उसको बोल रहे हैं, तो मीडिया उस पर नैरेटिव चला रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 400 का नारा दे रही है कि 400 पार है, उसको लग रहा है कि मैं 200 भी नहीं पार कर पाऊंगा, इसलिए राहुल गांधी पर हमला है। इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनने जा रही है, ये भाजपा का आंतरिक सर्वे है, इसको लेकर वो घबराई हुई है। क्या आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इधर आ जाइए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये गलत है? अभी मीडिया ने तो कह दिया भाई ये गलत कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जातिगत उन्माद फैला रहे हैं देश में। नहीं, राहुल गांधी का सही सोच है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50वें अधिवेशन जो रायपुर की राजधानी में हुआ था, उसमें ही कांग्रेस के बैलाज में प्रस्ताव पास किया गया था कि हम पूरे देश में जाति जनगणना कराएंगे। और लगता है कि जातिगत जनगणना के बाद ही देश का विकास होगा?
ऐसा जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि यह पता लग सके कि किस वर्ग को कितनी क्या ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाएगा, हर क्षेत्र में दिया जाएगा, हर जिससे उसका समुचित विकास हो सके। लगता है आपको कि जातिगत जनगणना के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतना मिलेगा अधिकार? जी बिल्कुल सही है। आपने शंभू जी ने कहा कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा हुआ उसमें हम संगठन में भी जातिगत के आधार पर हम जिनकी जितनी संख्या है उतनी हमारी भागीदारी होनी चाहिए और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी एकदम कटिबद्ध है। और जातिगत जनगणना एक ऐसा छननी है जिसके माध्यम से जो गरीब तबके को हैं, जो हमारे निचली जाति हैं, जिनका जाति में भी बहुत नाम मात्रा का है, उसको भी अधिकार देने का राहुल जी की सोच है। और जातिगत जनगणना से यह संभव है कि सारे लोगों का विकास हो सकता है। आप तो युवा हैं, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, राहुल गांधी कैसे नेता आपको कैसा लगता है? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे अच्छे नेता हैं। पढ़े लिखे अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी जो कर रहे हैं जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना इस देश का एक्सरे है और बिना जातिगत जनगणना के सबका भला नहीं किया जा सकता, सबका विकास नहीं किया जा सकता। असल में जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि अभी शोषित वंचित लोग हैं जिसके लिए कुछ छत्र पार्टियां अपने समाज को लेके उनके हक और हकूक़ के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस से और बीजेपी दोनों से हर समय मांग करती रहीं। जब सत्ता में कांग्रेस थी तो भी और इस समय आज बीजेपी है तो भी, तो भाई कांग्रेस भी दी, जातिगत जनगणनाएं उस समय भी हुई। देखिए जो प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाने वाले इस वक्त राहुल गांधी हैं, जो सड़क से लेकर सदन तक इस बात को चिल्ला रहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ये हम करा के रहेंगे। आप लोगों को भरोसा हो रहा है कि राहुल गांधी ये कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कि इतनी बड़ी पद यात्रा उन्होंने की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अभी मणिपुर से महाराष्ट्र तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक भी, यूपी होते हुए जा भी रहे हैं। तो आखिर ये उन लोगों के बीच होते जा रहे हैं ना, जैसे वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, इन सबों को देखते हुए जा रहे हैं। तो उनके भी दिमाग में तो ये बात है कि नहीं, आज भी लोग ऐसे ऐसे हैं। तो विश्वास हो रहा है राहुल गांधी? क्यों नहीं विश्वास होगा? आपको विश्वास होता है राहुल गांधी कैसे नेता? जी बिल्कुल अच्छे हैं, राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। मोदी जी से बढ़िया नेता? जी बिल्कुल सही हैं, वो तो झूठे हैं। अच्छा, बिल्कुल झूठे हैं। अच्छा, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जो जाति की कह रहे हैं कि जाति की गिनती होनी चाहिए कि क्यों कौन कितना है और किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, बिना जो है गिनती के हिस्सा नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही है, सही बात, बिल्कुल सही है, ये अनिवार्य होना चाहिए। हम समर्थन करते हैं कि जनगणना हो। क्या करते हैं? बिल्कुल, हम तो किसान है, लेकिन राहुल गांधी की बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़े लिखे नेता हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे परिवार से हैं। बिल्कुल, ये तो झूठे लोग हैं जो आज शासन सत्ता चला रहे हैं। बिल्कुल झूठे वादे करते हैं, एक भी वादे पूरे नहीं हुए, कागज से वादे पूरे करते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि किसानों को न्याय हम दिलाएंगे, जो आंदोलन पर बैठे हैं किसान, जिनकी एमएसपी की मांग है, बहुत सारी मांग है, उनमें खुशहाली लाने का काम हम करेंगे। तो लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल खुशहाली लाएंगे, उनका परिवार खुशहाली। आज 70 साल से बिल्कुल शांति एरिया में चले, सब देश चला। और कोई कहते हैं कि किसानों के लिए केवल कांग्रेस नहीं किया, बीजेपी ने तो कुछ नहीं। कांग्रेस सारी चीज कांग्रेस की। कौन सी ऐसी चीजें नहीं है कि जो कि नाम बदलने का कार्य कर रहे हैं बल्कि बीजेपी। ये झूठे वादा करते हैं, नाम बदलने का कार्य करते हैं और एक भी कार्य उनका पूरा नहीं हुआ है आज तक। आपसे पूछ लेते हैं, राहुल गांधी कैसे? अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, बढ़िया नेता अच्छा, राहुल गांधी किसान न्याय की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एमएसपी है ना, हम उसको लागू करके किसानों को खुशहाल बनाएंगे। लगता है आपको ऐसा होगा? हाँ होगा। राहुल गांधी अच्छे नेता है। अच्छा, राहुल गांधी सड़क पर उतर करके लोगों से मिल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, कहीं युवाओं से बात कर रहे हैं, कहीं किसानों से बात कर रहे हैं, कहीं मजदूरों से बात कर रहे हैं, कहीं महिलाओं से बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सारे लोग उनकी बात को आप लोग समझ पाते हैं? हाँ समझ पाते हैं, अच्छे नेता बात करते हैं, अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे हैं वो जो। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छे हैं सर जी, बढ़िया नेता, बहुत बढ़िया। किसानों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है राहुल गांधी। हाँ कराएंगे। मोदी जी न्याय नहीं दे रहा? नहीं सर, नहीं दे रहा। नहीं। अच्छा,
जी राहुल गांधी अच्छे नेता हैं। बढ़िया नेता। जी सर। अच्छा, उन्होंने युवाओं के, अब तो युवा हैं, युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि युवाओं को न्याय हम दिलाएंगे, युवाओं के मेहनत के हिसाब से उनकी मजदूरी तय की जाएगी, उनको उनका रोजगार तय किया जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई से, और उनकी गिनती हम कराएंगे और गिनती करा करके उनको रोजगार देंगे। लगता है आपको? जी सर, करेंगे वो। मीडिया कह रहा है सब गलत कर रहा है, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, मीडिया बोल रहा है, सही है? जी नहीं, गलत है वो, सही है। मीडिया गलत बोल रहा है। जी सर। अच्छा, और लोग हैं? राहुल गांधी कैसे नेता हैं? खाली बता दीजिए। राहुल गांधी तो बहुत बढ़िया नेता हैं हाँ। और एक पहले भी थे, आज भी अच्छे हैं।